अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हमने स्टडी करना है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। हमने किसी कंपाउंड के लिए केमिकल फार्मूला लिखना है तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, उसका मेथड क्या है। सिंपल सा है, बिल्कुल इजी से 3 to 4 स्टेप्स हैं जिसमें आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला राइट कर सकते हो। बिल्कुल ईजी है। तो हम सबसे पहले जनरल सी एक बात कर लेते हैं कि हमने जब एलिमेंट्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं, और इन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है और सिंबल्स पर ही मुश्तमिल होता है, जबकि सिंबल्स जो हैं वो जस्ट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल जो है वो इस्तेमाल होता है। अब हम पहला स्टेप देख लेते हैं कि किस तरह से जो केमिकल फार्मूला है उसे लिखा जाता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो दो हमारे पास सिंबल्स हैं, दो चीज़ें फॉर एग्जांपल कंबाइन हो रही हैं, उन्हें हम साइड बाय साइड लिख लेते हैं। टू सिंबल्स आर रिटन साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ। उसमें अगली बात क्या है, पॉजिटिव आइन फर्स्ट, पॉजिटिव आइन फर्स्ट, पहले नंबर पे पॉजिटिव आइन लिखते हैं, नेगेटिव आइन लेटर, और सेकंड पे हम नेगेटिव आइन को लिखते हैं। पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन का क्या मतलब है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl। हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम, कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो +1 आ जाएगा, या जस्ट पॉजिटिव लिख देंगे। और कोई भी चीज़ जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कोई भी जो एलिमेंट है हमारे पास, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो गया। और कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जनरल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। यही जो चार्ज है ये उसकी वैलेंसी को शो कर रहा है कि वो कितने बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी हमने पीछे डिस्कस भी किया था एलिमेंट्स के केस में कि वैलेंसी क्या है, और ये आउटर शेल में, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। अब केमिकल फार्मूला लिखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सिंबल्स हैं, हमने सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखना है तो उसमें दो सिंबल्स हैं, सोडियम और क्लोराइड। उससे हमने साइड बाय साइड लिख लिया है, पॉजिटिव आइन पहले और नेगेटिव आइन बाद में। पहले नंबर पे हमारे पास पॉजिटिव आइन, दूसरे नंबर पे हमारे पास नेगेटिव आइन। इसी तरह अगर हमने वाटर का लिखना है, वाटर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, H&O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, हमें पता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसे वो लूज़ करेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी होती है -2। इसको बेहतर है कि हम ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी होती है ये आपस में कंफ्यूजिंग होते हैं। जो वैलेंसी होती है उसमें जो हमारे पास सिंबल होता है वो नंबरिंग के इस साइड पे लिखा जाता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास दूसरी साइड पे लिखा जाता है। अब हम इसको देख लेते हैं, इधर भी हमें इसी तरह करना पड़ेगा। अब फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने उनको साइड बाय साइड लिख लेना है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव पहले आ जाएगा और नेगेटिव बाद में आ जाएगा। दूसरा स्टेप ये है कि हमने उनकी वैलेंसीज़ जो हैं, जो वो वैलेंसीज़ शो कर रहे हैं, जो उनके ऊपर चार्ज मौजूद है, हम ये कह लेते हैं, सिंपल सी बात कर लेते हैं, उसको हमने उनके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है, जो कि हम ऊपर लिख भी चुके हैं। हर एलिमेंट की वैलेंसी हमने उसके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखनी है। ये अब हमारे पास ऑक्सीजन है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, और इसकी वैलेंसी हमने राइट के ऊपर टॉप वाले कॉर्नर पे लिखी। दूसरा स्टेप ये है केमिकल फार्मूला लिखने का। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, उसे कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। क्रॉस एक्सचेंज मेथड
क्रॉस एक्सचेंज मेथड का मतलब ये है कि हम वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देते हैं। किस तरह से? सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। क्रॉस एक्सचेंज का मतलब ये है कि जो सोडियम की वैलेंसी है ये दूसरे के लोअर राइट कॉर्नर में चली जाएगी, और जो क्लोराइड की वैलेंसी है वो सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर में आ जाएगी। हमने एक दूसरे की वैलेंसीज को एक्सचेंज कर देना है केमिकल फार्मूला लिखते हुए। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के लोअर कॉर्नर में आ जाएगी, और हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के लोअर कॉर्नर में चली जाएगी। जब ये आपस में एक्सचेंज होंगी, इस मेथड को कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब इसके बाद पहले अगला स्टेप समझ लें, फिर हम इसे प्रॉपरली राइट करते हैं। अगला स्टेप ये है कि अगर वैलेंसीज सेम है, अगर तो वैलेंसीज सेम है तो वो ऑफसेट हो जाती हैं, दे आर ऑफसेट, वो आपस में कट जाती हैं। आप कह लें जिस तरह यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव है, 1 1 है, दोनों बराबर हैं, तो इसमें हम जस्ट NaCl लिख देंगे, कोई साथ और वैल्यू नहीं लिखेंगे। जबकि H2O के केस में अगर हम देखें, वाटर के केस में देखें तो बराबर नहीं है। किस तरह बराबर नहीं है? हाइड्रोजन की तो +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो उसके लिए जस्ट जिस तरह है हम उस तरह ही लिख देंगे हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीजन से 2 आई वो, और देन ऑक्सीजन के पास जो है हाइड्रोजन की 1 गई। अगर 1 को हम ना भी मेंशन करें तो H2O जो है वो हमारे पास वाटर का केमिकल फार्मूला बन जाता है। अगर हम एक और एग्जांपल इसी तरह से देखते हैं, हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और उसकी वैलेंसी होती है 2+। 2+ का मतलब यह है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इसलिए उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह क्लोराइड की हमें पता है -1 ही होती है, या जस्ट हम उसे माइनस लिख देते हैं। तो जब हम इसे क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो ये +2Cl के राइट कॉर्नर में आ जाएगी, और ये माइनस इधर आ जाएगा। जब हम इसे फिर लिखेंगे तो Ca के साथ चूँकि ये माइनस आ रहा था, कोई वैल्यू नहीं थी, ये ऐसे ही रह जाएगा, और Cl के साथ जो है वो 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास CaCl2 बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देख लें, वो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम पे होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे भी अब हमारे पास होता है 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, कैल्शियम की वैलेंसी +2 है। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, सेम चार्जेस हैं, तो ये ऑफसेट हो जाएंगे, और जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो CaO बनेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये है, उसमें एक डेफिनेशन बताई गई है रेडिकल की, और रेडिकल्स का जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े हैं उनमें हमारे पास एक एक सिंबल ही आया है, जैसे सोडियम पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, यानी कि एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल आयन है। मगर कुछ आयन इस तरह के होते हैं जिनमें 2 एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, 2 एटम्स भी हम कह लेते हैं प्रेजेंट होते हैं, और उनके ऊपर चार्ज होता है। ऐसे आयन्स को हम रेडिकल्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है SO4 2-। अब इसमें देखिए हमारे पास सल्फ़र भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, ये इकट्ठे कंबाइन एक आयन बना हुआ है। इस तरह के आयन्स को हम कहते हैं रेडिकल्स। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है PO4, इसकी वैलेंसी है -3। अब फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है। अभी तक हमने एक एक वाले पढ़े थे, अब हमारे पास यहाँ पर ऐसे आयन्स जिनमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हों हमारे पास, वो आयन्स रेडिकल्स कहलाते हैं। उनकी वैलेंसी भी हम बिल्कुल इसी मेथड से लिखते हैं, यही स्टेप्स होते हैं। पॉजिटिव वाला चार्ज पहले, नेगेटिव वाला बाद में, उसके बाद हम उनकी वैलेंसीज़ को आपस में क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं। अभी जब हम बुक से रीड करेंगे तो इसकी एग्जांपल भी हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। यहाँ पे जस्ट इतना समझ लें कि जिनमें 2 एलिमेंट्स मौजूद हों और उन पे चार्ज हो, 2 एटम्स मौजूद हों, उन्हें रेडिकल्स कहते हैं। अब जो आज हमने पढ़ा है उसे बुक से रीड करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, जिस तरह हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप ये था कि सिंबल्स को हमने साइड बाय साइड लिख लेना है।
सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। साइड बाय साइड किस तरह लिखना है? इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो पहले, एंड द नेगेटिव आइन लेटर, और जिस पे नेगेटिव आइन होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा वो बाद में। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि वैलेंसी को हमने राइट टॉप कॉर्नर पे लिख देना है। जो चार्ज होगा उसे राइट टॉप कॉर्नर पे लिखना है। जिस तरह सोडियम में हमने पॉजिटिव चार्ज जो उसकी राइट साइड है उसके ऊपर वाले कॉर्नर में लिखा है। कैल्शियम का चार्ज भी इसी तरह 2+ उसके ऊपर वाले कॉर्नर में, और क्लोरीन पे C नेगेटिव चार्ज है उसको भी हमने ऊपर वाले कॉर्नर में लिखा है। थर्ड पॉइंट फिर ये है कि हम क्रॉस एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस एक्सचेंज का मतलब ये है कि हर आयन की वैलेंसी को हम दूसरे के लोअर राइट कॉर्नर में ले आते हैं। जिस तरह अब सोडियम की वैलेंसी प्लस है, इसको हम यहाँ से जो हमारे पास कैल्शियम का है लोअर राइट उधर ले जाएंगे, और कैल्शियम की वैलेंसी हम सोडियम वाली साइड पे ले आएंगे। जिस तरह नीचे शो भी किया हुआ है, सोडियम की कैल्शियम के नीचे और कैल्शियम की सोडियम के नीचे, इसी तरह सबकी शो की हुई हैं। देन बताया गया है कि इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, अगर ये सेम होंगी तो ये ऑफसेट हो जाएंगी और केमिकल फार्मूला में नहीं लिखी जाएंगी। जिस तरह इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, दोनों सेम है, केमिकल फार्मूला में कोई भी वैलेंसी नहीं लिखी हुई। बट इफ़ दे आर डिफरेंट, अगर ये मुख्तलिफ हैं, जिस तरह यहाँ पर हैं, कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन के पास माइनस है, दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन, इनको बिल्कुल उसी तरह लिखा जाता है जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड के फार्मूला में हम CaCl2 को लिखते हैं। क्योंकि Cl से जो इधर आ रही है Ca के पास वो तो नेगेटिव है, जस्ट 1 है, वो नहीं लिखी जाएगी, मगर कैल्शियम के पास जो +2 मौजूद थी वो Cl के नीचे जाके 2 हो जाएगी, जैसे हमने अभी ऊपर समझा भी। और CaO के केस में -2 और +2 है तो दोनों ऑफसेट हो जाएंगी। उसके बाद रेडिकल की बात आ रही है। जो हमने रेडिकल की बात की, इफ़ एन आइन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर एक आइन में 2 या 2 से ज़्यादा एटम हैं तो उसे हम रेडिकल कहते हैं और उसके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। जैसा कि SO4 नेगेटिव जिसे हम सल्फेट आइन कहते हैं, और PO4 3 नेगेटिव जिसे हम फॉस्फेट आइन कहते हैं। अब इनका जो केमिकल फार्मूला है उसको लिखने का मेथड भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया, जस्ट एंड पॉइंट बता दिया गया है Al2SO4 थ्राइस के इससे ये वाला कंपाउंड हमारे पास बनता है जिसे एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं। अब ये किस तरह बन रहा है हम इसे देख लेते हैं। Al2 ब्रैकेट SO4 3। अब ये किस तरह से बना हमने अभी पढ़ा कि जो सल्फेट है उसके ऊपर चार्ज है 2-। हमने एक स्टेप पढ़ा था क्रॉस एक्सचेंज वाला, ये क्रॉस एक्सचेंज के बाद ये चीज़ बनी हुई है। अगर हम इसे उलट कर लें, दोबारा से उसी की जगह पे ले जाएं, तो ये 2 इधर वापस आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और ये 3 इधर आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा Al3 पॉजिटिव, उसके बाद हमारे पास SO4 नेगेटिव। अब अगर हम इसे दोबारा से क्रॉस एक्सचेंज करवा के लिखें तो हमारे पास यही फार्मूला जो है ये बन जाता है। बिल्कुल वही मेथड है, जस्ट उन्होंने एंड पॉइंट लिख दिया है कि इस तरह से बना हुआ है कि पॉजिटिव आइन को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया, उनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करके ये हमारे पास लिख दिया गया है। इसके बाद हमें सेकंड एग्जांपल दी गई है कैल्शियम फॉस्फेट की, जो फॉस्फेट आयन के मिलने से बनता है। उसका भी हमें केमिकल फार्मूला लिख के दे दिया गया है, जो कि हमारे पास है Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस। अब हमें पता है कि ये जो 2 वाला चार्ज है ये कैल्शियम के ऊपर से आया है और 3 वाला फॉस्फेट से। तो हम अगर इसे उसी तरह आइंस की फॉर्म में लिखें तो Ca2+ PO4 3-। अब हम अगर इसे क्रॉस एक्सचेंज करें तो इस तरह से हमारे पास Ca3PO4 ट्वाइस, ये हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बन जाता है। तो चाहे सिंबल एक हो या 2 पर मुश्तमिल आइन हो, हमारे पास उसका केमिकल फार्मूला लिखने का जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। उसमें 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिंबल्स को हम साइड बाय साइड लिखेंगे, जिसमें पॉजिटिव आइन पहले और नेगेटिव आइन बाद में। दूसरी बात, उनकी वैलेंसीज को हम उनके राइट टॉप कॉर्नर पे लिखेंगे।
तीसरी बात, हम उनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे। जो सोडियम की है फॉर एग्जांपल वो क्लोराइड के नीचे आ जाएगी और क्लोराइड वाली सोडियम के राइट जो लोअर कॉर्नर है, राइट लोअर कॉर्नर, वहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये था कि अगर वैलेंसी सेम है तो वो ऑफसेट हो जाएंगी, कट जाएंगी, और अगर सेम नहीं है तो जितनी भी वैलेंसी होगी, 2 होगी, 3 होगी, हम क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद उसे राइट कर देंगे। इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर शामिल है सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला भी आ जाता है, और जस्ट सिग्निफिकेंस भी इसकी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो आपने उस सिग्निफिकेंस को भी तैयार करना है, उसे भी हम रीड कर लेते हैं कि सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। तो ये उसकी सिग्निफिकेंस दी गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, सबसे पहली बात जो इसमें की गई है कि ये जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के नेम को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह अगर कहीं पर H2O लिखा हुआ है, लिखा तो केमिकल फार्मूला हुआ है, मगर उससे हम उसके नाम को भी जाहिर करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास वाटर है। इसी तरह NaCl है, वो सोडियम क्लोराइड है, हमें पता चल जाता है कि ये नमक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है कि जो केमिकल फार्मूला है वो हमें नेम रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ये हमें सब्सटेंस का नेम बताता है। दूसरा पॉइंट, इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन 8th में आपने पढ़ी थी कि अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं कि हमारे पास है NaCl और साथ में हम उसका रिएक्शन करवा रहे हैं, या अगर हम ले लें HCl और NaOH ले लेते हैं हम, ये दो चीज़ें हमारे पास है HCl प्लस NaOH, ये दो चीज़ों की हमने केमिकल फार्मूलाज लिख दिए हैं। अब इक्वेशन जब मुकम्मल होगी तो हमारे पास NaCl और H2O बनेगा, वो इसके प्रोडक्ट्स होंगे। इस तरह से अगर हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, अब ये एक केमिकल फार्मूला है, ये एक चीज़ का केमिकल फार्मूला है, ये इस इक्वेशन में उस चीज़ का एक एक मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है तो ये 1 के बराबर है कि ये 1 मोल है, HCl का 1 मोल और NaOH का ही 1 मोल। अगर हम इसे बैलेंस करते हुए फिर ये चेंज करेंगे, अगर 2 आ जाएगा तो वो 2 मोल्स हो जाएगा, 3 आ जाएगा तो 3 मोल्स हो जाएगा। अगर ये बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। तीसरी बात, इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। हमने जब कंपाउंड्स पढ़े थे तो हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी, या तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे या फिर आयोनिक होंगे। आयोनिक कंपाउंड के केस में हमने कहा था कि उनके फार्मूला को फार्मूला यूनिट कहा जाता है, और कोवेलेंट के केस में मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। तो वही बात इधर हो रही है, या तो ये मॉलिक्यूल का होगा या आयोनिक चार्ज वाले जिन पे आयन, जो इनके आयन्स बनते हैं उनके लिए फार्मूला यूनिट कहलाएगा। नेक्स्ट, ये हमें मास के बारे में बताता है। इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स। हम किसी भी कंपाउंड का अगर हमने मास कैलकुलेट करना है तो हम केमिकल फार्मूला के थ्रू ही करते हैं। जैसे हमारे पास H2O है और हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 होता है। अब हाइड्रोजन टोटल यहाँ पर 2 है तो उसकी जगह पर हम 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन का मास नंबर 16 होता है, तो इसका टोटल जो मास आ जाएगा H2O का हमारे पास 18 AMU, या जब हमने ग्राम में लेना है तो वो आ जाएगा। इस तरह से जो केमिकल फार्मूला होता है हमारे पास वो हमें किसी भी कंपाउंड के मास के बारे में भी बताता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ये हमें क्या बताता है, इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये हमें एलिमेंट्स के नेम भी बताता है। जिस तरह H2O हमारे पास केमिकल फार्मूला है, अब इस केमिकल फार्मूला से हमें पता चल रहा है कि वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हमें केमिकल फार्मूला से ही पता चल रहा है। बिल्कुल सिंपल से इसकी सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले ये नेम बताता है हमें सब्सटेंस का, जैसे H2O देख के हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, वाटर है। दूसरी चीज़ ये, अगर हम इक्वेशन में इसे लिखते हैं, इक्वेशन में ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल के बराबर होता है। उसके बाद अगर आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो उनके लिए ये फार्मूला यूनिट कहलाता है, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड होंगे तो इसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि ये हमें मास के बारे में बताता है, वो चाहे AMU में हम लें या ग्राम में लें, किसी भी कंपाउंड का अगर हम मास लेते हैं तो मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद ये एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है जो जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपने दोनों चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी है। केमिकल फार्मूला को राइट किस तरह से करना है वो अलग क्वेश्चन है जिसके 4 से 5 पॉइंट हैं, और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये अलग क्वेश्चन है, इसको भी उसी के साथ आप लोगों ने तैयार करना है।